हरे कृष्णा। तो भगवत गीता क्या सबके लिए है? बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि भगवत गीता मैं क्यों पढूं, मुझे कोई पंडित नहीं बनना है, हाँ मैं जानकर क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता पढ़कर कोई पंडित बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। ऐसे भगवत गीता को पहले हम ये समझें कि भगवत गीता हमें पढ़ना क्यों चाहिए। जब तक हम क्यों नहीं समझेंगे भगवत गीता, हमको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए है ही नहीं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं या घर में गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि भगवत गीता सभी के लिए है। पहले ये समझना चाहिए कि भगवत गीता से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भगवत गीता मैं क्यों पढूं, तब तक भगवत गीता आपको ऐसे ही लगेगी कि तो हमारे जीवन में ऐसे ही थोपा जा रहा है, आप भगवत गीता पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ो। नहीं, हमारे जीवन में ऐसी कोई ना कोई समस्या चल रही है। चाहे आप किसी भी लाइफ में हो, आप हाउस होल्डर हो, जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आपको समझना चाहिए इस समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा। तो आपको तुरंत भगवत गीता की तरफ जाना चाहिए। जब तक आप समस्या लेकर नहीं जाएंगे, भगवत गीता आप नहीं पढ़ेंगे। आप अपनी समस्या को जानिए और उस समस्या को भगवत गीता के तरफ लेकर जाइए और भगवत गीता से उस सलूशन को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आपको लगेगा कि मैं भगवत गीता क्यों पढूं, मेरी आवश्यकता ही क्या है, भगवत गीता से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो निश्चित रूप से भगवत गीता से आपके जीवन में परिवर्तन होगा यदि आप पहले समझेंगे कि भगवत गीता मैं क्यों पढूं, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण जानना होगा। और दूसरा, भगवत गीता व्यक्ति बहुत बार ऐसा नहीं पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उनको समझ नहीं आती है। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, बड़ा सरल रूप में बनाया है, लेकिन फिर भी लोग आलस्यवश नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो भगवत गीता यथारूप एज इट इज के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है। उनसे हमको कनेक्शन बनाना चाहिए कि कृपया करके मुझे थोड़ा भगवत गीता के बारे में बताइए, मुझे थोड़ा जानना है। जैसे हमने कहा, पहले आपको ये जानना है कि मुझे क्यों पढ़ना है, फिर जब आप ये क्यों जानेंगे तब आप जानेंगे कि मुझे किससे पढ़ना है, तब आप उसको ढूंढेंगे। और जब आप उसको ढूंढेंगे तो आपको आपकी समस्याएं भी समझ में आने लगेंगी कि अरे हाँ, ये तो मेरी समस्या है और इसका समाधान भगवत गीता में है। तब आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे। अन्यथा हमको लगेगा कि भगवत गीता की जरूरत ही क्या है हमारे जीवन में, हम क्यों पढ़ें। तो जरूरत हर सबकी है, चाहे किसी वर्ग में हो, किसी स्थिति में हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी परिस्थिति में हो। भगवत गीता एकमात्र हमारा समाधान दे सकता है। हमारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान वो देने में सक्षम है। इसीलिए एकमात्र ग्रंथ है भगवत गीता, जो आज पूरे विश्व में सर्वव्यापी रूप से, व्यापक रूप से जो है लोग पढ़ रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि भगवत गीता के माध्यम से हमारे सभी समस्याओं का निवारण मिल सकता है। इस कारण से एक बार भगवत गीता को आप समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए और ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको भगवत गीता अच्छे से समझा सके। तो आपके सभी प्रश्नों का निवारण मिल जाएगा। हरे कृष्णा।